कहानी का नाम मोनिशा फ्लैट 6 की दुनिया। आधुनिक भारतीय स्टाइल, आसान और सामान्य हिंदी में। प्रस्तावना, वो दिन जिसने उसे बदल दिया। मोनिशा सिर्फ 10 साल की थी जब उसकी जिंदगी बदल गई। एक सड़क हादसे में उसकी मां चली गई। कोई अलविदा नहीं, कोई आखिरी बात नहीं। मोनिशा अनाथालय पहुंची। वहां शोर था, डर था और असुरक्षा थी। वहीं उसने सीखा, अगर दुनिया सुरक्षित नहीं है तो अपनी दुनिया खुद बनाओ। वह रोई नहीं, वह मजबूत हो गई। अध्याय 1, फ्लैट 6, उसकी अपनी दुनिया। कुछ साल बाद 18 साल की उम्र में मोनिशा मुंबई के एक मॉडर्न बिल्डिंग में रहने लगी। फ्लैट 6, छोटा सा फ्लैट, लेकिन पूरी तरह उसका। स्मार्ट लॉक वाला दरवाजा, डोर कैमरा, बालकनी में पौधे, हल्की सफेद दीवारें, साफ सुथरा कमरा। वह अकेली रहती थी, लेकिन अकेलापन और अकेले रहना दोनों अलग बातें हैं। मोनिशा बहुत खूबसूरत थी, गोरा रंग, गहरी नीली आंखें, लंबे भूरे बाल। लोग उसे देखते थे, पर वह कभी अपनी सुंदरता का दिखावा नहीं करती थी। वह कम बोलती थी, ज्यादा सुनती थी, और सबसे जरूरी, वह किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती थी। अध्याय 2, काम और दुनिया अलग। मोनिशा की जिंदगी बहुत अनुशासित थी। लैपटॉप सिर्फ काम के लिए, फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन, क्लाइंट मीटिंग, ऑनलाइन प्रोजेक्ट। उसकी कमाई पेपाल से आती थी, जो उसके आईफोन से जुड़ा था। सारा बिजनेस प्रोफेशनल तरीके से। लैपटॉप पर सिर्फ काम, कोई फिल्म, कोई गेम नहीं। पीसी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, गेम खेलना, यूट्यूब देखना। 123 टर्किश पर तुर्की सीरियल, के ड्रामा, एनीमे, मूवी। काम और मस्ती कभी मिलते नहीं थे। एंड्रॉयड फोन, 512 GB मेमोरी कार्ड, ऑनलाइन गेम, के ड्रामा, एनीमे, म्यूजिक, जो भी वीडियो उसे पसंद हो। एंड्रॉयड टैब, 512 GB मेमोरी कार्ड। रात को वॉटपैड पढ़ना, यूट्यूब देखना, अपनी कहानियां लिखना। सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ कंट्रोल में। अध्याय 3, उसका एआई रोबोट। मोनिशा के पास एक एआई हाउस रोबोट था, दिखने में लगभग 10 साल के बच्चे जैसा, लेकिन काम में बहुत एडवांस। टाइमिंग, सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक काम, 4 बजे से सुबह 7 बजे तक चार्जिंग और स्लिप मोड। वह क्या करता था? फर्श साफ करना, झाड़ू पोंछा, खिड़की साफ करना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, इस्त्री करना, खाना बनाना, सब्जी काटना, फ्रिज में सामान रखना, कूड़ा फेंकना, बालकनी के पौधों को पानी देना। सुरक्षा फीचर, फेस रिकॉग्निशन, डोर कैमरा अलर्ट, आग या खतरे का पता लगाना, पुलिस या इमरजेंसी कॉल, मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, हैक प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम। मोनिशा बिना देखे दरवाजा कभी नहीं खोलती थी। अध्याय 4, उसका सपना वाला प्यार। मोनिशा असल जिंदगी में किसी पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन हर रात जब वह सोती, उसके सपनों में एक लड़का आता। वह उसे समझता था, उससे बहस नहीं करता था, उसे मजबूर नहीं करता था, सिर्फ बात करता था, सुनता था। सुबह उठकर मोनिशा बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। वह जानती थी वह सिर्फ सपना है, लेकिन वह उन सपनों को कहानी बना देती थी। वॉटपैड पर लिखती थी,
यूट्यूब पर सुनाती थी। लोग कमेंट करते, इतना रियल कैरेक्टर, क्या यह किसी असली इंसान पर है? वह बस मुस्कुरा देती। वह सपना था, उसकी जरूरत से बना हुआ सपना। अध्याय 5। एक रात का डर। एक रात किसी ने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। दरवाजा खोलो, मदद करो। मोनिशा ने तुरंत कैमरा देखा। अजनबी आदमी। उसने दरवाजा नहीं खोला। बिल्डिंग सिक्योरिटी को कॉल, पुलिस को सूचना। अंदर सुरक्षित। उसने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया। डिलीवरी वाला बाहर रखकर चला गया। उसने बाद में उठाया। अंदर वह के ड्रामा देख रही थी। बाहर आदमी गुस्से में चला गया। उसने खुद को बचाया। अध्याय 6। हैकर की गलती। एक दिन उसकी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश हुई, लेकिन मोनिशा कोडिंग एक्सपर्ट थी। उसने आईपी ट्रेस किया, सिक्योरिटी मजबूत की, साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया। एआई रोबोट ने उसे अलर्ट दिया था। उस दिन उसे एहसास हुआ, वह कमजोर नहीं है। अध्याय 7। रात की सच्चाई। कभी कभी रात में दिल भारी हो जाता। अनाथालय की यादें, माँ की कमी। वह चैट जीपीटी खोलती, लिखती, मैं बाहर से मजबूत हूँ, अंदर से थक गई हूँ। जवाब आता, आप अब तक सब संभाल रही हैं। यही आपकी ताकत है। वह हल्का महसूस करती। यह इंसान की जगह नहीं था, लेकिन एक सुरक्षित जगह थी। आखिरी दृश्य। बालकनी में खड़ी मोनिशा। शाम का समय। बालकनी में हवा चल रही है। रोबोट ने पौधों को पानी दे दिया है। आईफोन पर पेपाल का नोटिफिकेशन आता है। पेमेंट रिसीव्ड। पीछे पीसी की लाइट जल रही है। टैबलेट पर नई कहानी खुली है। मोनिशा शहर की रोशनी देखती है। वह अकेली है, लेकिन टूटी नहीं है। उसने सीखा है, खुद कमाना, खुद सुरक्षित रहना, खुद फैसला लेना, खुद सपने बनाना। स्क्रीन पर शब्द आते हैं। कुछ लड़कियां हीरो का इंतजार करती हैं। कुछ लड़कियां खुद अपनी सुरक्षा बनाती हैं। और कुछ अपनी कहानी खुद लिखती हैं। समाप्त।